तो यूनिट 5 बेसिकली आपके टरबाइंस के ऊपर है। टरबाइंस का नाम आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर आप जो यूनिट था वो पंप के ऊपर था। ठीक है, और पंप में मैंने बताया आप लोगों को कि पंप करता क्या है। जैसे जो भी काम पंप का है ठीक उसका उल्टा टरबाइन में होता है। ठीक, जैसे कि आप समझ लो इस तरीके से कि पंप वगैरह में आप कह सकते हो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, मोटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग वाटर पे सप्लाई देते हैं, और फिर एम्पेलर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर को फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, अब अगर उसको रिलेट करते हैं टरबाइन से, तो टरबाइन में क्या होगा आपका कि बेसिकली टरबाइन को आप कह सकते हो कि ठीक पंप का उल्टा है। इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर को इसके कहते तो टरबाइन की ब्लेड्स पे, ठीक है, या इसके जो वेन्स होंगे उस पर स्ट्राइक कराते हैं। ठीक, और वाटर क्या करता है, अपनी हाइड्रोलिक एनर्जी को टरबाइन को प्रोवाइड करता है। टरबाइन क्या करता है कि उस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे हमने प्रेशर फ्लो प्रोवाइड करके मतलब एक हाइट से पोटेंशियल हेड जनरेट किया, और पोटेंशियल हेड से हम टरबाइन को रोटेट करा रहे हैं, तो टरबाइन को रोटेट कराएंगे ब्लेड्स वगैरह को, तो एक रोटेशनल एनर्जी मिल जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी आपको हार्वेस्ट करनी होती है वाटर से, और उसको निकाल करके फिर हम उसको जो भी हमें ऑपरेट करना होता है, चाहे कोई मिल चलाना हो, रोलिंग मिल वगैरह कुछ भी, या आपको अल्टरनेटर लगा करके उससे बिजली भी पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो टरबाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, मतलब मशीन भी कॉस्टली होती है, स्ट्रक्चर भी कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बाकी कामों में जितना खर्चा टरबाइन को लगाने में आएगा उससे बहुत कम, मतलब है तो 10% कॉस्ट में आप उससे ज्यादा वर्क डन निकाल लोगे किसी और मशीन को चलाने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई रोलिंग मिल चलाना है, कोई मतलब चक्की चलानी है, तो आप जनरेटर लगा के चला सकते हो, उसका कॉस्ट बहुत कम आएगा। लेकिन अब आपको बिजली पैदा करनी है, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। ठीक है, या तो किसी अदर कंट्री से आप बोरो करिए या आप अपना जनरेट करिए। तो अपना जनरेट करने का मतलब क्या है कि आपको उसको पैदा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम टरबाइन यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक, तो टरबाइन का पूरा प्रोसेस पंप का उल्टा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़िए आप लोग। वाटर हाइड्रोलिक मशीन, मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय एंड फर्दर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है इन दोनों को, ये दो लाइन ध्यान से पढ़िए अपने से, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये चीज। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहला टरबाइन के बारे में लिखा हुआ है, एक ऐसी मशीन जो वाटर से आपका कह सकते हो कि कन्वर्ट करती है किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी में, और फिर उसको हम लोग आगे कन्वर्ट कर लेते हैं, कह सकते हो कि आगे उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको हम टरबाइन बोलते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, इसको हम लोग पंप कहते हैं। अगर इसको थोड़ा नोट करना हो तो ये एक लाइन आप नोट कर सकते हो अपने पर्पज से। ठीक है, इससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पंप और टरबाइन में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि ये चार ऑप्शन दे देगा आपको कि अ मशीन विच कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज, अब दे देगा टरबाइन, पंप, जो भी दे देगा वो ऑप्शन, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा।
अब टरबाइन होती क्या है, मैंने बताया ना, यहाँ से पढ़िए। हाइड्रोलिक टरबाइन हैव अ रो ऑफ ब्लेड फिटेड टू रोटेटिंग शाफ्ट और अ रोटेटिंग ब्लेड, मतलब एक ब्लेड होती है, सेट होता है, देखो इमेज में पड़ा है, डायग्राम को देखिए। देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें देखो ये सब बकेट टाइप के लगे हैं, मतलब कह लो ये सब ब्लेड है, एक दो है, सब ये सब बकेट लगे। ये पानी की जेट है, ये इसमें स्ट्राइक करती है, सोचो ये ये एक तरीके का इम्पेलर है, जैसे पंप पे होता है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये और होना शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाटर था उस वाटर की एनर्जी को हम लोग प्लेट पे लगा करके इससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये प्लेट कई तरह के होते हैं, उसी पे क्लासिफाई होता है टरबाइन, जैसे देखो यहाँ पे रनर, इसको बेसिकली हम लोग रनर टरबाइन में, वहाँ इम्पेलर रहता है, यहाँ पे रनर जो रन करता है, ठीक, वहाँ इम्पेलर रहता है। देखो ये तो ब्लेड है, ठीक, इस पे पानी स्ट्राइक करता है, ठीक है, अंदर से, ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से strike करता है। ये सब ऐसे पानी इसमें स्ट्राइक करता है, ठीक, मतलब इस वाले फेस पे स्ट्राइक होता है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे मोटी है कि हाइड्रोलिक टरबाइन, आपका सिंपल आप कह सकते हो कि एक ऐसी मशीन होती है जिसके रनर पे या एक प्लेट है, उस पे कुछ रोटेटिंग वो लगा, मतलब बकेट या प्लेट लगाते हैं जिसपे पानी स्ट्राइक करता है, वो घूमता है, ठीक है। समझो कि एक चक्री है, उसमें चारों ओर से स्पूल लगाया गया है, उसके ऊपर कोई स्ट्राइक करेगा तो उसको घुमाना शुरू करेगा, ठीक है। और फिर जब वो रोटेट करेगा तो उसको एक शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो तुम ऐसा सोचो ना, तुम्हारे छत पे जो पंखा लगा हुआ है, सीलिंग फैन, तो उस पंखे को आप सिंपल सोचो कि अगर हम पंखे वाला टेबल फैन ले लो,
तो अगर आप टेबल फैन के ब्लेड को हम पानी से घुमाते हैं, पानी को टेबल फैन के ब्लेड पे गिराया जाए तो ब्लेड घूमेगा। एक ब्लेड घूमेगा तो उसका जो शाफ्ट लगा वो भी घूमेगा, और उसके बाद वो वहां से वापस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे बचपन में आप लोग जो रिमोट वाली कार वगैरह होती थी तो उसका जो मोटर होता था आप निकालते थे कंट्रोल वगैरह तो करके, तो वो मोटर को जब आप घुमाते थे हाथ से तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। कुछ लोग किए होंगे बचपन में कि उस मोटर को निकाल करके जो उसका शाफ्ट था आगे जिसमें ब्लेड्स लगे होते थे उसको शाफ्ट को अगर हाथ से घुमाते थे तो फिर वो वापस जनरेट करता था। पीछे एलईडी बल्ब लगा के आप जलाए होंगे बचपन में सभी। वही चीज है सिंपल, कि हम लोग वाटर से एक रोटेशनल एनर्जी क्रिएट करते हैं उसके ब्लेड पे स्ट्राइक करा के, फिर ब्लेड उसके साथ घुमाता है। एक और शाफ्ट फिर पीछे अल्टरनेटर से लगा होता है। अल्टरनेटर समझ रहे हो, जनरेटर देखिए आप लोग, तो जनरेटर में पीछे लगता है जहां तार कनेक्ट करते हैं, एक सिलेंडर टाइप का ढांचा होता है, डब्बा होता है जनरेटर के पीछे जहां पे तार कनेक्ट होता है। तो जनरेटर में क्या है कि रोटेटिंग डिवाइस मैकेनिज्म क्या कि पूरा इंजन लगता है जो रोटेट करता है। तो देखो शाफ्ट निकला बीच में, जो रोटेटिंग शाफ्ट होता है, एक ऐसे देखो कि ऐसे शाफ्ट निकला रहता है, ठीक है। यहाँ तो आप डीजल वगैरह भरते हो, ये रोटेट करता है यहाँ से इस तरीके से। यहाँ देखोगे तो एक बॉक्स से लगा होता है, इस बॉक्स से आप वायर कनेक्ट करते हो ना, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये अल्टरनेटर होता है आपका बिजली जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो रोटेटिंग मैकेनिज्म से हम लोग टरबाइन को क्या करते हैं, टरबाइन से रोटेटिंग मैकेनिज्म निकाल लेते हैं और फिर उससे अल्टरनेटर लगा के बिजली पैदा कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए टरबाइन की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। बेस्ड ऑन फ्लो पाथ, प्रेशर चेंज, हेड, स्पेसिफिक स्पीड, इतने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। लेकिन हमें जो देखना है उसमें आप ध्यान दे सकते हो कि जो फ्लो पाथ है, ठीक है, पहला आते हैं फ्लो पाथ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो और मिक्स फ्लो। तीन तरह के टरबाइन होते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, मिक्स फ्लो टरबाइन, ठीक है। एक्सियल फ्लो मतलब कि जब उसके एक्सिस से फ्लो हो रहा है आपका, ठीक। रेडियल फ्लो टरबाइन जब वो रेडियली फ्लो कर रहा है, और मिक्स फ्लो टरबाइन दोनों को मिला करके फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक्सियल फ्लो में क्या होता है कि जैसे आपका रोटेटिंग एक्सिस जो है उसी के अलॉन्ग पानी उसमें स्ट्राइक करता है, तो समझो जैसे देखो ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है, इसमें क्या हो रहा है इसको ध्यान दो। ये देखो पानी ऐसे जा रहा है और ऐसे स्ट्राइक कर रहा है वर्टिकल, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे ये घूम रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों पैरेलल हो गए ना, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो और एक्सियल रोटेशन पैरेलल हो गए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो। जिधर से पानी जा रहा है जिस डायरेक्शन से उसी के पैरेलल उसमें ऐसे रोटेशन शुरू कर देगा ये। अब ये रोटेट होगा, यहाँ देखो ऊपर जनरेटर लगाया गया है जो कि आपका बिजली पैदा करता है यहाँ, ठीक है। ये हो गया एक्सियल फ्लो टरबाइन। अब इसी में जब पानी को हम ऐसे स्ट्राइक कराएं यहाँ से, इस तरीके से स्ट्राइक कराएं और रोटेशन एक्सिस ये हो जाए यानी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। इसको देखिए कहाँ पे है, देखो यहाँ पेल्टन व्हील है, या देखिए पानी ऐसे स्ट्राइक कर रहा है और रोटेशनल एक्सिस कहाँ पे है, ये है पीछे जैसे। तो अगर इसको ऐसे रखो हॉरिजॉन्टल तो ये ऐसे होगा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये होता है रेडियल फ्लो की स्ट्राइकिंग ऐसे हो रही है, और जो ये रॉड लगा है शाफ्ट भी ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, हरी बात समझ में। तो ये होता है रेडियल फ्लो, और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आता है मिक्स फ्लो, जिसको फ्रांसीसी टरबाइन कहते हैं। ये आपका इसमें देखो क्या है कि पानी यहाँ से इंटर करता है, मतलब कह सकते हो कि रेडियल इंटर करता है, ठीक। कि ये देखो पानी ऐसे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ 90 डिग्री कोण बना, 90 डिग्री, तो ये हो गया रेडियल। और फिर जब वाटर ऐसे जाता है तो यहाँ देखो, यहाँ पे कर्व करते हैं हल्का सा इसको, ताकि जब वाटर एग्जिट हो तो ऐसे स्ट्राइक करे, जो वर्टिकल। तो अब ये जिस रोटेशन में होगा उस रोटेशन का एंगल पे रोटेट करता है, यानी एक बार ये रेडियल स्ट्राइक करता है और फिर एक बार ये वर्टिकल स्ट्राइक करता है, तो ये हो गया आपका रेडियल, ये
हो गया एक्सियल, दोनों मिला के जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड फ्लो टरबाइन, और वो होती है आपकी ट्रांजिट टरबाइन। ठीक, तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए, लिखना हो तो। वही कॉन्सेप्ट मेन है आपके, एक बेस्ड ऑन फ्लो पाथ है, ठीक है। तो इसमें तीन आते हैं, एक्सियल, रेडियल और फिक्स फ्लो, और दूसरा है प्रेशर चेंज, इंपल्स और रिएक्शन। ठीक, तो पहले इसमें बस हेडिंग डाल लीजिए, बाकी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। तीन तरह के टरबाइन होंगे, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो और फिक्स फ्लो, ये तीन हो गए फ्लो पाथ के अकॉर्डिंग। बाकी नोट्स में भेज दूंगा आपको। इसके बाद तो ये दूसरा वाला है, ये आपका कह सकते हो प्रेशर चेंज पे इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स में क्या है कि जहां वाटर डायरेक्ट इंपल्स कर रहे, जैसे आप नोजल पकड़े हो जेट, ये समझो कि जो वो देखते हो ना, आग वगैरह बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या जब कहीं मतलब भीड़ वगैरह बताने के लिए जेट से स्ट्राइक करते हैं, वाटर जेट से। तो मतलब इसमें क्या है कि पानी डायरेक्ट प्लेट पे स्ट्राइक करेगा बिना कुछ एनर्जी चेंज किए, तो वो इंपल्सिव फोर्स लगाता है। इसलिए आपको याद होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला लैब कराया गया था इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन डिराइव करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए, जिसमें आप लोग पेन के ऊपर वाटर को स्ट्राइक करा के निकालते थे कितना फोर्स वाटर उस पे लगा रहा है। अगर किसी को याद होगा F इक्वल टू में लगाते थे, F इक्वल टू रो वी स्क्वायर cos थीटा से निकालते थे हम लोग। ठीक है, जहाँ पे एक पेन था जिसके ऊपर नीचे से पानी लगता था और वो स्ट्राइक कर रहा था उसको। हमारी बात समझ में? ठीक, रिएक्शन में क्या होता है ना कि पानी किसी एक प्रेशर चेंज को फॉलो करते हुए, मतलब उसमें हम एनर्जी कन्वर्ट कंजर्वेशन मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग एक केसिंग लगाते हैं। ठीक, और केसिंग लगा करके क्या किया जाता है कि जो वाटर एनर्जी है जो जा रही है उसमें, उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रेशर चेंज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं फ्लूइड वेलोसिटी और रिडक्शन इन प्रेशर कॉजेज रिएक्शन टरबाइन प्लेट उसको रोटेट कराती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक, एरिया बढ़ाएंगे तो केसिंग होती है, इसमें एरिया बढ़ता रहता है, तो वेलोसिटी घटती है। जब वेलोसिटी घटेगी तो आपको पता है कि v बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी प्लस जेड इज इक्वल टू सी। अब अगर इसमें v स्क्वायर अपॉन टू जी कम हो रहा है, v कम होगा तो v स्क्वायर अपॉन टू जी कम होगा, तो ये प्रेशर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी जो प्रेशर हेड है वो बढ़ जाएगा। जब ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगाते हैं, जैसे फ्रांस टरबाइन या कैपलन टरबाइन में केसिंग होती है, मतलब आप लैब आओगे, लैब में मैं दिखा दूंगा, लैब में दोनों टरबाइन अपने पास है, एक इंपल्स और एक रिएक्शन। तो इंपल्स वाले में डायरेक्ट लगता है, और रिएक्शन वाले में केसिंग होती है, एयर टाइट चैम्बर। केसिंग का मतलब हो गया एक तरीके का एयर टाइट चैम्बर, इसमें एयर नहीं होती है। ठीक, उसमें जब पानी से स्ट्राइक कराते हैं, और वो ऐसा होता है कि ग्रेजुअली मूवमेंट होता है, जिसमें वेलोसिटी घटती है और प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। ठीक, और जो आप कह सकते हो कि प्रेशर है वो, सॉरी मैं गलत उल्टा बोल दिया आप लोगों को, कि जहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्व करते हुए एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया तो इसमें क्या करते हैं हम लोग बेसिकली कि वेलोसिटी वगैरह हेड को क्या नाम है, आप कह सकते हो कि इसमें इसका उल्टा होता है। ठीक है, जस्ट
रिएक्शन टरबाइन में बेसिकली क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज करके प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी को बढ़ाते हैं प्रेशर चेंज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म होगा उससे होगा कि वेलोसिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से काइनेटिक हेड आपका बढ़ जाता है, काइनेटिक हेड बढ़ जाता है तो वीई थोड़ा सा घटता है और उसके बाद ये रिएक्ट करके इसी रिएक्शन से ये ऑपरेट होता है। तो रिएक्शन टरबाइन में मैं दिखाता हूँ क्या होता है डायग्राम। ये आपकी एक मिक्स टरबाइन है, ये आपका रिएक्शन टरबाइन है। इसमें क्या देखो ऐसे रहता है, तो कहते हैं कि ऐसे ही केसिंग होती है, लेकिन इसमें क्या है कि पानी ऐसे निकलता है। ये मेरे डायग्राम मेरे पास इसका नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ ऐसे वाटर ऐसे स्ट्राइक करता है और ये एक केसिंग ऐसे होती है, ठीक है। देखो ये एयर टाइट चैम्बर है यहाँ, ठीक। और इस तरीके से इसमें क्या है ना कि एरिया अंदर की ओर घटता है, मैं उल्टा बोल रहा था इसलिए आप लोगों को कि यहाँ एरिया आगे घटता है तो वी बढ़ता है, और जब वी बढ़ता है तो वी स्क्वायर अपॉन डी भी बढ़ेगा, ठीक है। और प्रेशर एनर्जी में चेंज आता है। देखो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो, ये जो एरिया यहाँ दिख रही है आपकी, ये यहाँ पे एरिया और यहाँ का एरिया दिखता है, ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया कम है, ठीक। सेम मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो ये आपके होते हैं, ठीक। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स में आता है आपका पेल्टन व्हील, हमें एक पेल्टन व्हील टरबाइन पढ़नी है। रिएक्शन टरबाइन में आपका आता है फ्रांसिस और केपलर टरबाइन, तो हमें ये पढ़नी है वहां पे, ठीक है। तो इम्पल्स क्या रखिए कि इम्पल्स में पानी का एनर्जी डायरेक्ट प्लेट पे लगाते हैं, कोई प्रेशर चेंज कोई एनर्जी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक। और रिएक्शन टरबाइन में क्या करते हैं कि आपका जो प्रेशर चेंज है मतलब एनर्जी कंजर्व करके वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, प्रेशर से हार्नेस करते हैं कि प्रेशर एनर्जी ज्यादा होता है पानी के पास, उससे निकालते हैं। तो जो रिएक्शन टरबाइन यानी इन दोनों के रिएक्शन एनर्जी से जनरेट होती है कि आप स्ट्राइक किए, जैसे आपने एक दीवार पे आपको काटी ठोकना है तो आप हाइड्रोमाइट से स्ट्राइक करते हो तो रिएक्ट मतलब वो दीवार पे स्ट्राइक देता है, वो कांटे पे स्ट्राइक होता है, फिर वो दीवार पे जाता है। तो वैसे समझो कि हम एक रिएक्शन दे रहे हैं कि आपने उसको स्ट्राइक किया, फिर वो उसको लेके मतलब कन्वर्ट करके चलाएगा। तो वो एक तरीके का रिएक्शन टरबाइन मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हेड के ऊपर अगर बात करते हैं तो तीन टरबाइन आपके पास है। जो पेल्टन व्हील है इम्पल्स टरबाइन कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा हेड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको हाई हेड टरबाइन कहा जाता है। जैसे पहाड़ों पे जब डैम बनता है तो जब पानी का लेवल ज्यादा रहेगा हमारे पास, जब पहाड़ में मान लो दो साइड से मतलब पहाड़ है, एक साइड में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए, मान लो 100-200 मीटर का, ये तो 250 लिखा है इन्होंने अप्रॉक्स, लेकिन वो 100 मीटर में होता है, ठीक है। 100 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है। 100 मीटर 70 मीटर 90 मीटर का अगर हाइट मिलता है हमको, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे आप लोग, तो मूवी वगैरह में क्या होता है कि डैम वगैरह पिक्चर में आप देखे होंगे तो कितनी हाइट होती है, हॉलीवुड की मूवी में आप देखे होंगे तो वो जो जितनी हाइट वाली डैम्स होती है ना उसमें हेड बहुत ज्यादा होता है। तो हाई हेड टरबाइन के लिए मतलब जब हमारे पास हाइट ज्यादा अवेलेबल हो तो पेल्टन व्हील लगाते हैं, ये मतलब कम खर्चीला होता है हमारा, ठीक है। इजी टू इंस्टॉल होता है, ऑपरेशन इजी होता है, सस्ता भी रहता है। लेकिन अब मान लो हमारे पास हेड अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लो गोरखपुर है, अब यहाँ हम डैम बनाएंगे तो मान लो हम 50 मीटर का डैम बनाते हैं राप्ती नदी के ऊपर, एज्यूम करो कि हमने 50 मीटर का एक डैम बनाया राप्ती नदी के ऊपर, पूरा शहर डूबेगा कि नहीं डूबेगा? पूरे शहर में पानी चल जाएगा, क्योंकि 50 मीटर के लिए आप नदी की हाइट को
क्या करोगे, एक दीवार बनाओगे ऐसे वर्टिकल, और ये नदी का पानी क्या होगा, 50 मीटर तक आप रेज करोगे पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। और 50 मीटर में तो मान लीजिए पूरा शहर ही डूबा हुआ है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है हर जगह हाई हेड टरबाइन को लगाना। मीडियम हेड में कह सकते हो फ्रांसीसी टरबाइन लगाते हैं, ये मिक्स होता है, सबसे बेस्ट होता है। आगे बताऊंगा क्यों, आपको खुद लगेगा क्यों इसको बेस्ट कहते हैं, क्यों इसको मीडियम या मॉडरेट टरबाइन भी कहा जाता है। लो हेड में कैपलन लगती है, तो इसमें क्या होता है ना, कैपलन में की हेड कम लगता है, यानी सबसे कम हेड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 20 मीटर 30 मीटर, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ फ्लो है क्यू, वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और हाई जो पहला वाला हाई हेड था उसमें क्यू बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, मतलब हाई हेड के लिए डिस्चार्ज कम होगा। जैसे उसको देखोगे आगे लैब में कभी जाओगे, जब कुछ वीडियो चला के दिखाऊंगा, तो एक नोजल होती है पॉइंटेड, उससे बहुत कम प्रेशर से पानी निकलता है। जैसे आप लोग जब गाड़ी धुलवाते हो ना जाके कहीं पे कार वगैरह, तो जैसे उसका नोजल से पानी निकलता है उतना ही समझो कि वो उस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है जाकर के। ठीक। और लो हेड में क्या होता है ना कि हेड तो रहता नहीं है लेकिन डिस्चार्ज ज्यादा रखते हैं, ताकि उसके वेट कंपोनेंट से वो रोटेट हो सके। और इन दोनों के बीच का होता है फ्रांसिस, जो कि मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज में चल जाता है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्लांट में फ्रांसिस टरबाइन को लगाते हैं। फ्रांसिस वाले में फायदा ये होता है कि आप भी जानते हो कि गर्मी में वाटर लेवल कम हो जाता है, बरसात में बढ़ जाता है। ठीक, मान लो पेल्टन व्हील के लिए आपने हाई हेड जनरेट किया, बरसात में चल जाएगा वो, लेकिन गर्मी में क्या होता है, टरबाइन बंद हो गया। आप सुनते भी न्यूज वगैरह में कि बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया पानी कम होने की वजह से। ठीक है, टरबाइन बंद हो जाती है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको एक फिक्स आरपीएम चाहिए होता है, मतलब रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट कह सकते हो, कि हमें एक रिवोल्यूशन चाहिए कि हमको 1 मिनट में 400 500 700 बार को घुमाना होता है। ठीक, तो उतना स्पीड चाहिए होता है। जैसे आप लोग डायनामो वगैरह देखोगे बचपन में साइकिल में लग के आती थी पहले, तो वो क्या था कि बहुत जब तेज चलाते साइकिल तो उसमें लाइट नहीं जलती थी। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि एक फिक्स आरपीएम होने के बाद ही वो एक डेफिनेट वोल्टेज जनरेट कर पाएगा। ठीक है, जैसे जनरेटर क्या है, आप देखते हो जब शादी वगैरह जनरेटर स्टार्ट होता है, तो जनरेटर स्टार्ट करने में देखते हो कभी कभी अगर हैंडल बहुत हल्का माना जाता है, तो हैंडल हल्का मारने में क्या होता है कि जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है, यानी पूरा उसको स्ट्राइक नहीं मिल पाता है। जब तेज रोटेट करते हो तब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वही चीज टरबाइन के साथ भी आपका है। ये टरबाइन है बेसिकली कि हम जितना तेजी से उसको रोटेट कराएंगे, एक मान लो कि 500 आरपीएम को जनरेट करना शुरू करेगा, आप जनरेट नहीं कर पा रहे आरपीएम 400 350, तो काम ही नहीं करेगा टरबाइन। तो रोटेट तो करेगा लेकिन वो बिजली पैदा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक फिक्स रोटेशन चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें जरूरी होता है निकालना कि किस लोकेशन पे, जितना ये बताया गया आप लोगों को हाई एंड या ये चीज जो भी बताई गई है, इम्पल्स रिएक्शन एक्सियल रेडियल मिक्स, ये सारी चीज जो भी बताई गई है आप लोगों को, ये सब क्या है कि इनको क्लासिफाई करके हम लोग देखते हैं कि टरबाइन कैसे चलती है और किस लोकेशन पे कौन टरबाइन हमारे सुटेबल पड़ेगी। तो अगर मान लो कहीं पहाड़ पे डैम बनता है जिसपे हेड ज्यादा है और पानी कभी घटेगा नहीं, तो पेल्टन लगा देते हैं। कहीं नीचे बनाते हैं जहाँ डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ कैपलन लगा देते हैं, और जहाँ पे मॉडरेट मिलता है वहाँ टरबाइन लगाते हैं। इसीलिए 90% हाइड्रो पावर प्लांट में आपका फ्रांसीसी टरबाइन भी लगती है। ठीक, सबसे बेस्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक, इसका कुछ क्लासिफिकेशन और है कि स्पेसिफिक स्पीड पे, तो लो स्पेसिफिक स्पीड होती है पेल्टन व्हील की, फ्रांसिस का इतना होता है, इसकी हाई स्पेसिफिक स्पीड होती है। तो टरबाइन शाफ्ट में वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टली तो बता दूंगा, ये सब क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेन क्या क्लासिफिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका ये है, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो, मिक्स फ्लो। तीन हो गया, कैपलन, पेल्टन, कैपलन और फ्रांसिस। इसके बाद इम्पल्स रिएक्शन में वही पेल्टन और कैपलन आएगा। टरबाइन टरबाइन के तीन नाम है जो हमें पढ़ने हैं, यहाँ लिखा ना फ्रांसिस और कैपलन, और ये पेल्टन, ये तीन टरबाइन हमें पढ़नी है। और इसके बाद आएगा चौथा आपका कन्वेयर, ये है आपका, यही तीन हमें देखते हैं। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, कल के लेक्चर में। आज में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि टरबाइन क्या होती है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। तो कल स्टार्ट करते हैं। कल आपका हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे, फिर आएंगे पेल्टन टरबाइन। तो थैंक यू क्लास।